जी मैम, आज किस बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें। कल हमारी जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज़ हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वीप टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, तो लोगों के बीच में कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं क्या, जो मतदान से संबंधित वो लोग बता रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनज़र हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी कैंप्स लगाए हैं, और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है। और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं कि किसी की वोट नहीं बनी तो आप वोट बना लो। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। कोशिश ये है कि जैसे पिछली बार हमारा वोटर टर्नआउट कम था, तो इस बार कोशिश है कि वोटर टर्नआउट हम एटलीस्ट 75% तक ले जाएं। पिछली बार हमारा 2019 में 68% था। आखिरी दिन है मैडम, समय बढ़ाया जा सकता है वोट बनाने के लिए? नहीं, वोट बनाने के लिए समय तो नहीं बढ़ाएंगे, बट ये है कि जो नॉमिनेशंस की जो हम आज तक हम रिसीव करेंगे, और वो 6 मई तक हमारे पास अभी है 10 डेज, तो हम वो वोट बन के आएगी। हर एक पार्टी अपनी अपनी रैलियां करना चाहेगी, तो कुछ डेजिग्नेशन प्लेसेस बना दी गई हैं, उनको बता दिया गया है उस संबंध में? हाँ जी, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की लगातार मीटिंग की है। 19 मार्च को भी करी थी, उसके बाद भी एक मीटिंग करी है, एक कल मीटिंग करी है, और हमने उनको रिसीव करके बाय हैंड हमने लेटर्स दी हैं कि यहाँ आपकी डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप रैलीज़ कर सकते हो, और फिर वो अप्लाई करते हैं और एसडीएम्स उनको परमिशन देते हैं। देखने को एक ही टाइम पे 2-3 पार्टियां एक ही साथ रैलियां करना चाह रही हैं, तो क्या उसके लिए कुछ क्या? अभी ऐसा है कि अभी तक हमारे पास 3 परमिशंस के लिए अप्लाई हुआ है, और तीनों को हमने परमिशन दे दी है। और अभी रिसेंटली 1-2 परमिशंस और आई हैं 30th और 31st को। मतलब अभी इतना हमारे पास प्रेशर नहीं है, डिमांड नहीं आई कि हमारे रैलीज़ के बारे में। मैम, 85 से अबव जो लोग वोटर हैं उनको घर से वोटिंग का जो दिया गया है, उसका क्या कुछ आपको लोगों को बताया गया है, कैसे वो घर से अप्लाई कर पाएंगे और कितने दिन पहले करना है? ये फॉर्म डी है, एक डेजिग्नेटेड पोलिंग पार्टी, स्पेशल पोलिंग पार्टी डेजिग्नेट की जाएगी जो होम वोटिंग करवाएगी। और हमने जो सर्वे किया है उसमें बारडा में 197 वोटर्स हैं जो घर से वोट करना चाहते हैं, और दादरी में 372 वोटर्स ऐसे हैं। तो कोशिश ये है कि सब लोग बाहर आके इसको एक सेलिब्रेट करें, एक फेस्टिवल की तरह। बट स्टिल जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो अगर होम वोटिंग या किसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, तो जो मैंने ये नंबर बताया, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो घर से वोट करना चाहेंगे। लगातार गर्मी भी बढ़ती जा रही है मैम, तो जब तक चुनाव का टाइम आएगा हमारे यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ गर्मी का माहौल, तो क्या उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई क्या? स्पेशल डॉक्टर्स वगैरह, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोग चक्कर खा के लाइनों में गिर जाते हैं। किसके लिए? फॉर वोटिंग? हाँ, ये आई थिंक एक नया स्टेप है जो हम दादरी में उठा रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे नहीं पता, बट हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो सेक्टर ऑफिसर है, हमारे जो बेस पीएचसी, सीएचसी और जनरल हॉस्पिटल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट हम सेक्टर ऑफिसर के साथ एक मेडिकल ऑफिसर को भी ड्यूटी पे रखेंगे, ताकि और उनके पास अपनी मेडिसिन रहेंगी, या गर्मी का जो है उसमें ORS एंड ऑल दैट जो भी रिक्विजिट मेडिसिन होंगी उनके पास होंगी। या सिर्फ नॉट ओनली हीट वेव, किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है, कोई एस्थमा का पेशेंट हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, या जिस तरीके का, तो मेडिकल ऑफिसर को हम सेक्टर ऑफिसर के साथ उस दिन के लिए अटैच करेंगे, जो उनके साथ रहेगा सारा दिन।
जो वोटरों की लाइन होती है मैडम, कई बार धूप में ही खड़े रहते हैं, उनके लिए भी टेंट वगैरह है? उनके लिए हम पीने का पानी अरेंज करेंगे और शेड तो होगा ही और टेंटेज भी होगी। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए मैम जिला प्रशासन क्या कुछ नया करेगा? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं और आप बहुत अच्छे से उसको लोगों को अवेयर भी कर रहे हो। वो मतलब मैं भी रोज़ न्यूज़ में देखती हूँ, तो बस कोशिश ये है कि सबको इनकरेज करो, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं कि वोट करो। बिकॉज आचार संहिता का पालना को लेकर के आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, तो जिसको ध्यान में रखते हुए जो पोस्टर वगैरह है निर्धारित, गाँव में भी एक जगह निर्धारित की गई, क्योंकि पहले देखा जाता था सभी जगह पोस्टर वगैरह चिपका देते हैं, तो अब की बार ऐसा क्या? उसके लिए सी विजिल एक ऐप है। अगर किसी को भी ऐसे लगता है कि ये निर्धारित जगह नहीं है और निर्धारित जगह की हमने एडवर्टिजमेंट दे रखी है और नहीं है, तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। अब अभी तक सी विजिल में हमारे डिस्ट्रिक्ट की 0 कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है। तो अभी तक निर्धारित तो स्पॉट्स हैं, वहीं पे लोग अपनी जो एडवर्टिजमेंट है वो कर रहे हैं। पार्टी के बैनर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं मतदान केंद्रों के बिल्कुल नजदीक में, जिस दिन मतदान होता है उस दिन, तो उसके लिए कोई दायरा तय किया गया है कि आपकी बात कितनी दूर तक? हाँ, 200 मीटर से दूर आप लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि उस दिन जो एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो उनकी कोशिश तो रहती है कि वो बूथ के जितनी नज़दीक या बिल्डिंग के जितनी नज़दीक आए, बट हम वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऑलरेडी एक स्पॉट डेजिग्नेट करेंगे 200 मीटर्स का और वहीं पे वो टेंट्स लगाएंगे।